अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब आए हो भट्टी में आए हो। आप शिव शक्तियां, कुमारियां, आपकी शक्ति किसमें है? आपकी शक्ति सिंप्लिसिटी में है। आप जितने सिंपल रहोगे उतने शक्तिशाली बनोगे। मैंने कल भी देखा और आज भी देखा, कुछ कन्याएं लिपस्टिक लगा के आई हुई हैं। कपड़े, फ्रॉक, मैक्सी फ्रॉक, क्या वो नहीं, बोलते हैं। क्लास में लिपस्टिक किसको दिखाना चाहते हो? हम लोगों को ट्रेनिंग में हमारे टीचर्स ने कहा कि आप लोगों को ऐसे रखना है, साड़ी में फॉल नहीं लगानी, पल्लू ऐसे रखना है, सिंपल रहना है। जब आपने बाबा को पसंद कर लिया और बाबा ने आपको पसंद कर लिया, अब आपने अपने आप को किसको पसंद कराना है? समझ आई बात? अब और किसको पसंद कराना है आपने? इसलिए काइंडली बी सिंपल। कोई जरूरत नहीं, आप लोग जॉब पर भी जाते हो, नौकरी पर भी जाते हो, बी सिंपल। आज जितना सिंपल होकर के आप जाएंगे, आपकी सेफ्टी। ये तो खाम खा नजर जाएगी ना औरों की। क्या जरूरत है? जरूरत भी क्या है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मम्मा ने लिपस्टिक लगाई, दादी ने लगाई, जानकी दादी ने लगाई, तो मैं क्यों लगाती हूं? इतना ही देखो बस। ठीक नहीं है? आपने भी नहीं लगाई? जब आप पढ़ाने जाते थे, जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते थे? हाँ, हम कॉलेज भी जाते थे, पढ़ाने भी जाते थे, पढ़ने भी जाते थे, सब काम करते थे। सिंपल, सिंप्लिसिटी में शक्ति है। सिंपल। दीदी की बात से मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाती हूँ कि ट्रेनिंग करने के बाद जैसे भट्ठी करते हैं ना, 2 साल वाली टीचर्स, 3 साल वाली टीचर्स, तो ऐसे हम ना ये नहीं चीर नहीं निकालते थे। सेंटर पर रहते हुए 2.5 साल हो गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद है। और पीछे ऐसे सीधा सीधा बाल करके और चोटी करने लग गए, तेल भी लगाने लग गए, और बाल जितने अब हैं इससे ज़्यादा डबल हैवी थे, मोटी चोटी होती थी। तो दीदी ने क्लास कराई कि मम्मा और सब दादियाँ सब देखो ऐसे बीच में मांग निकालते हैं। और ये एक सिंपल सी बात कही थी और वो बड़ी अच्छी लगी थी कि देखो सीधा रास्ता मिला है, सीधे रास्ते की निशानी, ऐसे सीधी मांग निकालनी है, इधर और इधर टेढ़ी नहीं निकालनी, इसको बंद नहीं करना। अच्छा, मैं निकालती नहीं थी, लेकिन ये इतनी जची बात, फिर मैं अलग से दीदी के पीछे पीछे गई। मैंने पीछे, ये बात है मेडिटेशन हॉल ऊपर पांडव भवन की, जो ऊपर मेडिटेशन हॉल है। तो मैंने दीदी से, बारिश का दिन था, बहुत बारिश थी, और मैंने कहा दीदी इतने आगे बड़े बड़े भारी भारी बाल हैं, और जब मैं ऐसे चीर निकालती हूँ ना, मांग निकालती हूँ, तो वो अभी कभी कोशिश करूँगी तो वो ऐसे एक तरफ से उठ जाते हैं, ऐसे पहाड़ सा उठ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। दीदी ने मुझे घूरा, उस वक्त घूरने जैसा ही लगा था। दीदी कहते अच्छा लगे या ना लगे, किसको दिखाना है?
अच्छा लगा के, इतनी अच्छी लगी ये बात, दिल को लगी। अच्छा लगे या ना लगे, अगर ऊपर बन भी जाता है थोड़ा सा ऐसे पहाड़ सा, तो किसको दिखाना है? नहीं लगे तो ना सही, अच्छा दिखाना किसको है? बात तो सही थी कि जब डिसाइड कर लिया, 2.5 साल से सेंटर पर रह भी रही हूँ, पढ़ाई भी पूरी हो चुकी, लक्ष्य भी यही है, तो किसको दिखाना है? मैं आ गई और आंखों से आंसू बहते जाएं, शीशे के आगे खड़ी होके चीर निकालती जाऊं, पानी लगा लगा के उसको जमा जमा के उसको आधा घंटा मैंने मांग निकालने की कोशिश की। और उसके बाद कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया, अब तो सिर धो के निकलो अपने आप मांग निकलती है, बरसों से सीधा रास्ता ऐसा मिला कि वो कभी टेढ़ा हुआ ही नहीं, मिटा ही नहीं, वो अपने आप ही सेट हो गया। जब मन में इच्छा है कि मेरे साजन को मैं वैसी अच्छी लगती हूँ जैसा मुझे बड़ों ने बताया। साड़ी पहनना मुश्किल था, पहली बार तो सूट पहनना भी मुश्किल था, क्योंकि जब ज्ञान में आई तब तो फ्रॉक पहनती थी, जीन्स पैंट्स ये पहनते थे, तो सूट पहनना, सलवार पहनना, फिर साड़ी बांधना, सब कुछ मुश्किल लगा था। लेकिन जब ठान लिया कि जिसको पसंद है उसके पसंद की ड्रेस पहननी है तो पहननी है, नो ऑप्शंस। ये जब ऑप्शंस बना के रखते हैं ना, ये नहीं ये कर लेंगे, ये नहीं ये कर लेंगे, प्रॉब्लम उनको आती है। जिन्होंने सारे ऑप्शंस कट कर दिए उनके सामने कोई समस्या नहीं है। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी है, नींद आती है, प्याज लहसुन खाना पड़ता है, पार्टी में जाएं तो क्या करें, मम्मी के हाथ का खाना पड़ता है, वो ब्राह्मण नहीं है, ये सब वो बातें हैं जो अपनी कमजोरी को दर्शाती हैं। आपने पक्का कर लिया तो आप पक्के रहेंगे ही, देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। ठीक है दीदी जी।